स्वागत है आप सभी का एमएससीसी ब्रिजेश चौधरी फिजिक्स क्लासेस में। और आप सभी लोग आज पढ़ेंगे एकदम झन्नाटेदार टॉपिक, अनुगमन वेग। एकदम लहलहाते हुए, एकदम खोपड़ी में छेद करते हुए आज आप लोगों को एकदम लल्लन टॉप तरीके से, और एक कतई जहर टॉपिक है भी, है ना, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हर साल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और मतलब कि वाकई जितनी बार मैं कहूं उतनी बार कम है। चलिए, तो अच्छे से दिल लगाइए, वहां नहीं, किताबों से लगाइए, है ना। वहां टूटेगा तो जलेगा, वहां टूटेगा तो जलेगा, और यहां टूटेगा तो दूसरों की जला देगा, है ना। तो ये रहना चाहिए आपके अंदर, एकदम खुश नसीब तरीके से, एकदम मस्त तरीके से आते हैं भाई साहब, है ना। देखिए, मैं मोटिवेट नहीं करता हूं, मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है मोटिवेट करने की, है ना। मैं पढ़ाता हूं, जो भी मैं पढ़ाता हूं एकदम शिद्दत के साथ पढ़ाता हूं। मैं सोचता हूं कि जितना मेरे पास है सब आप ले लो, जितना मेरे पास है सब आप ले लो। इस सिस्टम से मैं पढ़ाता हूं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या चर्चा की थी। हम लोगों ने चर्चा किया था आप लोगों से कि वैद्युत धारा आपकी अदिश राशि, सबसे पहली बात मैंने चर्चा की थी, ठीक है। और मैंने कहा था यदि कोई आपका चालक तार है, उस चालक तार में अगर आपका 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, 1 एम्पियर का, तो उस चालक तार में प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो होगी आपकी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड उस वायर से गुजरेंगे। इतनी चर्चा तो हो चुकी थी आप लोगों से। और मैंने आपको कुछ बातें बताई थी विशेष रूप से, जिसे मैंने कहा था मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आइए लेट अस स्टार्ट विथ फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन? चलिए, मैंने जिक्र किया था, मैंने कहा था कि भाई आपका ये छोटा सा एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, ऐसा ब्लैक एल्यूमिनियम का, ठीक है। और ये आपका एल्यूमिनियम, ऐसे एल्यूमिनियम आपकी धातु होती है, सभी लोग जानते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये आपका एल्यूमिनियम के ब्लॉक है, ऐसा, ठीक। तो धातु के अंदर जो परमाणु होता है अपने वाह्यतम कोश के 3 इलेक्ट्रॉन को, वाह्यतम कोश के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको क्या करता है, त्याग देता है, ऐसे बाहर निकाल देता है। और ये इलेक्ट्रॉन है ना, पूरे धातु में गति करने के लिए, मतलब पूरे धातु में इधर से उधर जाने के लिए स्वतंत्र होता है, ऐसे कहीं भी जा सकते हैं। ये बात तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में? तो सबसे पहले समझ में आ रही, देखो भाई, एनर्जी दीजिए, है ना। एनर्जी का मतलब सबसे पहले तो क्लास को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एकदम अच्छे से सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका एकदम फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, एकदम, है ना, एकदम फ्री क्लासेस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और उसके बाद शेयर कर दीजिए। आइए, और जैसे ही अपने 3 इलेक्ट्रॉन या बाहर निकालेगा, वैसे ही इस पे आपके 3 प्लस हो जाएंगे। ये 3 प्लस हो गए, 3 प्लस हो गए। एक मजेदार टॉपिक चलने जा रही है ना, ये कल की चर्चा हो रही है आपसे, बस भी 3 प्लस हो गए। और यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अगर ये चाहे तो यहाँ पे आ सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे आ सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे, मतलब कहीं भी इस पूरे धातु के अंदर घूम सकते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या एकदम बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि ये तो बस एक तो है ना डेमो, ये समझिए कि आपको मैं बस डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये है, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने आपके प्लस होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का यदि समुद्र है, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र है, इलेक्ट्रॉनों की नदी, तो उसमें प्रोटॉन प्लस आवेश एकदम खचाखच भरे होते, एकदम सीधी सी लगी, ठीक है। अब देखिए, प्लस भी एकदम भरपूर भरे, एकदम प्लस। अगर इलेक्ट्रॉन, यह वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और यह चाह रहा कि नहीं मैं धातु से बाहर चला जाऊं, तो ये बाहर जा सकता है। कल मैंने एकदम अच्छा सी एग्जाम्पल दिखा, अगले वाले जो क्लास है उसमें मैंने एकदम अच्छा सी एग्जाम्पल, है ना, ये बाहर जा सकता है। लेकिन इसका जो प्लस वाला ना जो क्षेत्र है, जैसे अगर आप ही लोग हैं ना,
आपको मिला सिस्टम, मिला सिस्टम, मिला सिस्टम बुला रहा भाई, गए सिस्टम के साथ, जाओगे तो सही, लेकिन घर वालों को जो पावर है, जो कैपेसिटी घर वालों को आपको तुरंत खींचने की है। ये इलेक्ट्रॉन जब अपने परिवार से बाहर जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 9 के आपके 27 इलेक्ट्रॉन है, 27 प्लस भी होंगे फुल सपोर्ट के साथ। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ये बाहर जाएगा तो इसका जो है ना प्लस वाला पावर इतना हैवी है कि ये तुरंत इसको क्या करेगा, खींच लेगा। बाहर जाने का तो जा सकता है बाहर, फ्री है, एकदम फ्री है। और इसी को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या कहते हैं भाई हम, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत? अब आते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की बातें समझिए। अब एकदम झन्नाटेदार, एकदम लल्लन टॉप टॉपिक की चर्चा करेंगे, अनुगमन वेग। चलिए हेडिंग लगाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे अपवहन वेग भी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप लोग एक बात तो एकदम समझ गए एकदम अच्छे से, जितने प्लस होते हैं उतने क्या होते हैं आपके माइनस होते हैं। मान लेते हैं कि यह धातु का कोई टुकड़ा है, ऐसा, ये धातु का कोई टुकड़ा, तो इस धातु के टुकड़े में जितने आपके माइनस होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे भाई आपके प्लस होंगे। ये आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे, जितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे उतने आपके क्या होंगे भाई प्लस होंगे। इतनी बात से तो आप एकदम क्लियर हो, अनभिज्ञ नहीं, ठीक है। और हम मान लेते हैं यह आपका ऐसा है, और इसको एक ढांचा में ऐसा वाला ढांचा दे देते हैं, इसको हम ये वाला ढांचा दे देते हैं, ये वाला ढांचा, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसा वाला ढांचा दे देते, ठीक है। मतलब ये कि अगर कोई धातु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एकदम खचाखच भरे होंगे, एकदम मजे के भरे होंगे। मतलब मजे के भरने का मतलब क्या है, नियर अबाउट आपका 10 के घाते 28, 10 के घाते 28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब। मतलब कि यदि आपका 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा यदि कोई धातु का ब्लॉक है, धातु का टुकड़ा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे लगभग 10 के घाते 28 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 की 10 घाते 28 का मतलब समझते हो ना, मालूम कितने अरब खरब नरब, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक ट्रक है तो उस ट्रक में एकदम ट्रक भर के चूहे, ट्रक भर के चूहे हैं, और वही सिस्टम होता आपका 1 मीटर क्यूब। यदि आयतन का कोई यदि आपका धातु का ब्लॉक होगा तो उसमें आपके इतने इलेक्ट्रॉन एकदम पूरे भरे होंगे। एक बात समझ रहे हो, ठीक है। और रूम टेम्परेचर आप जानते हो भाई, सब क्लास छोड़ के एकदम मत जाइएगा, एकदम क्लास के एकदम विधिवत एकदम मस्त बात बताने जा रहे हैं, एकदम झन्नाटेदार बात बताने जा रहे हैं। रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर आप जानते हो, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब आपका 25 डिग्री सेल्सियस। और जब इस धातु के टुकड़े को, इस धातु के टुकड़े को जब रूम टेम्प मतलब कि सामान्य ताप जब दिया जाता है, रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं उत्तेजित होते हैं। मतलब ये धातु के टुकड़े को हम रख दिए तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं भाई आपके उत्तेजित होते हैं। और उत्तेजित होते हैं, इनको क्यों उत्तेजित होते भाई, आपको इनको मिलती क्या उष्मा, कितना उष्मा मिले भाई आपकी 25 डिग्री सेल्सियस।
इतनी इसको ऊष्मा मिल गई। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भाई साहब अब यह चलना स्टार्ट करेगा। ऊष्मा मिल रही है भाई साहब 25 डिग्री सेल्सियस के सामान्य ताप अगर रख दिए इसको कहीं पे रख भी दिए तो यह क्या करेगा भाई, इसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये आपके क्या करेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे और एकदम खचाखच ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे। यह इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहां से चलेगा और इससे टकराएगा तुरंत। पता है आपको, यहां से पता है चलेगा किस वेग से, यहां पे चलेगा यह 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। और इस वेग को ऊष्मीय चाल कहते हैं। नोट कीजिएगा इस बात को, ऊष्मीय चाल कहते हैं। किस वेग से भाई, 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड की वेग से। और जैसे इसमें टकराएगा वैसे इसका वेग क्या हो जाएगा भाई, आपका 0 हो जाएगा। फिर ऊष्मा इसको मिल रही, फिर यह चलना स्टार्ट करेगा, यह चलेगा फिर यहाँ पे जाएगा। किस वेग से चलेगा भाई, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगा। फिर यहाँ पे इसका वेग क्या हो जाएगा भाई, आपका 0 हो जाएगा। फिर चलेगा या ऐसे, यहाँ से 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगा। 10⁵ मीटर प्रति सेकंड का मतलब समझ लो आप, इसको ऐसे कर देते, ये आपका 1,00,000 मीटर प्रति सेकंड, और इसको यदि हम किलोमीटर में चेंज करें तो यह आपका हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब कि ऐसे एक बार आप पलक झपकाए है ना, तो पापा की परी से भी तेज चल रहा है भाई साहब। जो इलेक्ट्रॉन है ये पापा की परी से भी तेज चल रहा है। मजाक करना हद कर दिया इलेक्ट्रॉन भाई साहब। मतलब कि ऐसे पलक झपकी 100 किलोमीटर सन्न दे गया ऐसे। ये तो कतई जा रहे भाई साहब, ये तो मजाक है ना। तो मतलब ये कि पलक ऐसे झपका इलेक्ट्रॉन यूं 100 किलोमीटर गया। ये समझो कि भाई साहब ये बनारस से चला गया एकदम आजमगढ़, एकदम चला गया, एकदम सिटी में पहुंच गया। इतना सन्न दे, अरे इतना तेज अगर हमारी स्पीड होती तो भाई साहब, हाँ तो बुलेट ट्रेन है ना, ये जो मोदी जी है जो बता रहे बुलेट ट्रेन है ना, बुलेट ट्रेन तो हम खुद बन जाते। कहते भाई हमारे पीछे डिब्बे लगवा दीजिए और हम चल रहे सन्न दे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन हम हो जाएंगे, और हमारे लिए एक अलग से रोड बनवा दीजिए। तब तो भाई साहब हम तो पॉपुलर एकदम गिनीज बुक में तो मेरा नाम ही लिखवा देते। लेकिन क्या करें भाई साहब, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में अटके पड़े हैं और आप लोगों के साथ लगे हैं भाई साहब, आप लोगों का कुछ कल्याण हो जाए, है ना। आते हैं, मतलब कि ये भाई साहब ऐसे ये झन्न दे जाएगा, है ना, ये झन्न दे जाएगा, झन्न दे जाकर टकराएगा, हो जाएगा इसका वेग 0। उसके फिर ये आपका यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पे आपका वेग 0 हो जाएगा, फिर ये झन्न दे यहाँ पहुंचेगा, फिर इसका वेग क्या हो जाएगा भाई, आपका 0 हो जाएगा। फिर यहां से फिर ये अपनी जगह पे आ जाएगा। मतलब कि यह जहां से चला था यह आपका टकराते टकराते जाएगा, फिर आके वहीं पे आपका रुक जाएगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन की कहानियां दिखते हैं। यह इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसको जगह मिला, मान लो थोड़ी सी जगह मिली गया, ये यहाँ से इसे झन्न दे गया, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गया, यहाँ पे टकरा गया। जब टकराएगा तो इसका वेग क्या हो जाएगा भाई, आपका 0 हो जाएगा। फिर यह ऐसे चला, यहाँ टकरा गया, वेग 0 हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ से ऐसे चला, टकरा गया, वेग 0। फिर यह झन्न दे आ गया, अपने जहाँ पे गया था वहां पे आकर रुक गया, क्या हो गया भाई, इसका भी वेग क्या हो गया, 0। अपनी जगह गया तो अपनी जगह पे आ गया, अपनी जगह गया तो अपनी जगह पे क्या हो गया भाई, आपका आ गया। सीधी सी लॉजिक है। ऐसा इलेक्ट्रॉन मान लेते इसका वेग u1, इस वाले का औसत वेग क्या भाई u2 है। अगला इलेक्ट्रॉन ये भी क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाकर आकर फिर आकर अपनी जगह क्या हो गया भाई, रुक जाएगा। इसका वेग क्या हो जाएगा, u3 बराबर 0। मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ के अंदर एक वेग से गति कर रहे हैं और आपका ऊष्मीय चाल है, ठीक है। टकराने के बाद इनका वेग क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। टकराने के बाद वेग 0 हो जा रहा है, और इनकी इस गति को हम कहते हैं यादृश्य गति, रैंडम मोशन। इनकी इस गति को हम कहते हैं यादृश्य गति, रैंडम मोशन, या इसको हम अंतशंत गति, अंतशंत यादृश्य गति, है ना, ऐसा भी कह देते हैं।
मतलब कि पदार्थ के अंदर जब ऊष्मा मिलती है तो देखिएगा, पदार्थ के अंदर जब ऊष्मा मिलती है तो उसके अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह यादृश्य गति करते हैं, ठीक। और यादृश्य गति करते हुए बार बार टकराते रहते हैं इलेक्ट्रॉनों से, यादृश्य गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों से बार बार टकराते रहते हैं। ऊष्मा मिलने के कारण उनकी जो चाल होती है वह 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होती है। किंतु जब इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं उनका वेग तुरंत हो जाता है 0, और पुनः आकर या अपनी मूल अवस्था में जहां से चलते हैं वहीं पे आकर क्या होते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। जब रुक जाएंगे, मान लेते पहले इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या है u1, दूसरे वाले का क्या भाई u2, तीसरे वाले का u3, ऐसे करते करते आपके इतने इलेक्ट्रॉन होंगे इस धातु के अंदर, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लेते हैं आपका 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर आपकी ऊंचाई है, तो इसमें आपके मान लेते n इलेक्ट्रॉन है। अगर इन सब का अगर हम औसत निकालेंगे, यू एवरेज निकालेंगे, तो यह आपका कितना आएगा 0। क्यों? क्योंकि जो जहां से चला था वहीं पे आकर क्या हो गया भाई आपका रुक गया। इतनी बात क्लियर? ये बात अगर आपकी क्लियर हो जाएगी तो भाई साहब आगे की जितनी बातें सब आपकी क्या हो जाएगी भाई, एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ऊष्मा जब दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन आपके चलते ऊष्मीय चाल से, ऊष्मीय चाल कितनी होती है 10⁵5 मीटर प्रति सेकेंड, 10⁵5 मीटर प्रति सेकेंड। यहां ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब चलते अपने टॉपिक पे। अब देखिए भाई साहब मजा आएगा। हम क्या कर देते, यहां पे जितने आपकी ई है उसको कर देते माइनस, ये आपका माइनस, मतलब धातु है ये धातु। बात आती है, अभी तो आपने क्या दिया ऊष्मा दिया, ठीक है, अभी आपने धातु को दिया ऊष्मा, अब क्या देंगे, धातु को अभी आपने दिया ऊष्मा, अब हम रखेंगे इस धातु के टुकड़े को किसी वाह्य वैद्युत क्षेत्र में। लिखते हैं जब धातु को वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो एक नई बात बताऊं मैं, पूरे फिजिक्स में मैं कह रहा हूं कि मेरी क्लास देख लो, मैं कह रहा हूं आप मेरी क्लास देख लो। मैं मानता हूं कि आप कोचिंग पढ़ते होंगे, मैं मान रहा हूं आप कोचिंग पढ़ते होंगे, है ना, लेकिन कोचिंग वालों से ज्यादा मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आपको। कोचिंग से ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, और एकदम लल्लन टॉप, है ना, लल्लन टॉप क्लास आपको दूंगा मैं। और जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन में ना किताब से हट के दूंगा, किताब से एकदम हट जाओ, एकदम किताब से एकदम अलग मैं डेरिवेशन आपको दूंगा। मेरा चैलेंज और वादा दोनों है। तब तो आप कहोगे नहीं भाई मैंने फिजिक्स पढ़ा। बहुत से होंगे पढ़ाने वाले बहुत से होंगे, लेकिन मैं भी पढ़ा रहा हूं। मुझे सपोर्ट, बस मुझे सपोर्ट मत कीजिए, आप मेरी बस क्लास देखिए, 2 क्लास 4 क्लास देखिए। आप अपने टीचर से अगर हट के नहीं पाए तो कहना हमें, मैं वो किताबी ज्ञान नहीं देता हूं, है ना, मेरे अंदर है तो मैं कहता हूं आपसे कि आई कैन डू, आई कैन डन, है ना। मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं आपको नीट के क्वेश्चंस कराऊंगा, नीट के, है ना, जेई मेन के क्वेश्चन कराऊंगा न्यूमेरिकल्स के समय,
कोई टॉपिक हो कमेंट कीजिए तुरंत आप। देखो भाई, एक बात यह है कि जब धातु को वायु वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है ना, तो इस धातु के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं रहेंगे। एक कोई जो प्लस माइनस इतने दिखाई दे रहे हैं ना, ये माइनस दिखाई दे रहा है आपको, ये माइनस दिखाई दे रहा है, इतना माइनस दिखाई दे रहा है, इतना प्लस दिखाई दे रहा है। तो जब इसको वायु वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे ना, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं दिखाई देंगे। और इस धातु में अभी तक एक वैद्युत क्षेत्र है। जब वायु वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें आपका वैद्युत क्षेत्र, एक को वैद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा। ये प्लस माइनस है ना, तो प्लस और माइनस अपना अपना क्षेत्र उत्पन्न कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब इसको वायु वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में रखेंगे ना, तो इसमें आपका जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके अंदर का वैद्युत क्षेत्र एकदम कुछ नहीं होगा, जीरो। कैसे? देखो, यह मान लेते हैं वायु वैद्युत क्षेत्र आपका ई एक्सटर्नल, प्लस माइनस जितने प्लस है उतने माइनस है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो जब इसको वायु वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में रखते हैं, ऐसा धातु का ब्लॉक है, यही वाला ब्लॉक है, ऐसे इसमें हम प्रवाहित कर देते भाई वैद्युत क्षेत्र, उसकी दिशा इस तरफ है। तो जितने माइनस हैं, देखो क्षेत्र की दिशा इस तरफ है ना, क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो जितने माइनस हैं वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आकर एकत्रित हो जाते हैं, और प्लस वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इसके एक पृष्ठ पे, इसके एक सतह पे एकत्रित हो जाते हैं। माइनस वाले क्या करते बेचारे, माइनस वाले भागते हुए आके यहां पर आपके इसके एक पृष्ठ पे आकर ऐसे एकत्रित, इसके बीच में कोई आवेश है नहीं, कोई आवेश नहीं है, और कोई आवेश नहीं तो आपका कोई क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र नहीं। और इस ऐसा क्यों हुआ है, इस वैद्युत क्षेत्र का जो आपने वाह्य वाला वैद्युत क्षेत्र दिया है उसके कारण, ये आपका जो वाह्य वैद्युत क्षेत्र है इसके कारण ऐसा है। जब इसमें कोई आवेश नहीं है, न कोई प्लस है न कोई माइनस है, तो भाई साहब इसमें एक आपका क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वह जो उत्पन्न होगा क्षेत्र वह इस वाह्य क्षेत्र के कारण उत्पन्न होगा, और इस क्षेत्र को हम कहते हैं प्रेरित वैद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र को कहते हैं प्रेरित वैद्युत क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो कोई आवेश है नहीं, तो यह जब भी उत्पन्न होगा तब इस वाले कारण उत्पन्न होगा, और इसका जो परिमाण होगा इस वाले के परिमाण के बिल्कुल बराबर होगा। ऐसे ई प्रेरित जो होगा इस वाले भाई साहब एकदम बिल्कुल बराबर होगा। एक बात और ध्यान सुनिएगा, यह जो वायु वैद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा इस तरफ, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी इस तरफ, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में और एक दूसरे के ठीक बराबर है, ठीक है। तो क्या कर देगा, ए वाला इसको माइनस होने के कारण क्या कर देगा भाई, कैंसिल कर देगा। ऐसे सॉरी ऐसे कैंसिल नहीं करते है ना, ये वाला क्या करे भाई, इस वाले को क्या करे भाई, कैंसिल कर, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है, ठीक विपरीत है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई आपके, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस धातु में कोई भी वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित नहीं। यहां तक एकदम क्लियर है। अब देखिएगा मजा आएगा। अच्छा, ये जो आपका वायु वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वायु वैद्युत क्षेत्र है इस प्रेरित वैद्युत क्षेत्र के बराबर है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका जो प्रेरित वैद्युत क्षेत्र है उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन है, उनकी उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनका जो त्वरण क्या भाई आपका ए है, और उसका द्रव्यमान क्या भाई आपका m है। तो उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा भाई आपका, F बराबर आपका m है। यदि आपका इलेक्ट्रॉन का त्वरण a है, द्रव्यमान आपका क्या m है, तो F बराबर आपका ma,
किसके बराबर होगा भाई आपका, माइनस दिया है, माइनस के, देखिए माइनस विपरीत दिशा में ना, माइनस के। आप जानते हो एफ बराबर क्या था, क्यू ई। पहले वाले चैप्टर में पढ़े हो आप, जब किसी वैद्युत क्षेत्र ई में किसी आवेश को, बिंदु आवेश को लेकर आया जाता है, तो उस पे एक बल का अनुभव होता है जिसे हम क्या कहते हैं भाई, वैद्युत बल कहते हैं। और वैद्युत बल एफ बराबर आप पढ़े हैं क्यू ई। यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या इलेक्ट्रॉन है, तो यह हो जाएगा भाई स्मॉल ई कैपिटल ई। बात को ध्यान से समझिएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल ई कैपिटल ई। तब हो जाएगा आपका ए बराबर हो जाएगा माइनस का ई कैपिटल ई अपान एम। जब इसका मान निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, तो मान हो जाएगा आपका ए इक्वल टू हो जाएगा माड ऑफ माइनस ई कैपिटल ई अपान एम, और ए बराबर आपको मिलेगा ई कैपिटल ई अपान एम। ए बराबर आपको क्या मिले भाई, ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम। और यह आ गया क्या भाई, त्वरण। यह क्या आ गया भाई आपका, त्वरण। किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब एक बात और समझिएगा, ये जो त्वरण है अभी, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन का त्वरण है अभी, ये त्वरण होते हुए त्वरण नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो ऊष्मीय चाल इतनी है 10⁵5 मीटर प्रति सेकेंड है, किंतु जैसे टकरा रहा है उसका क्या हो जा रहा है भाई, आपका वेग हो जा रहा है 0। मतलब औसत वेग क्या हो गया भाई आपका, 0 हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पे है अभी वहीं पे रुका है। तो यह त्वरण होते हुए भी क्या भाई आपका त्वरण नहीं है। लेकिन ये मोटी मोटी बात है, ये मोटी बात है, ये अच्छी बात है, इसको तो नोट कर लेना, अभी अभी नोट कर लीजिए आप, टेक स्क्रीनशॉट। यहां तक ये बात क्लियर होगी। एक मजे की बात बताने जा रहे हैं, अभी वैद्युत क्षेत्र में रखे हो। अब इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, इसमें हम जोड़ दे रहे हैं बैटरी। वैद्युत क्षेत्र में जब रखा जाता है तो इसमें आपका कोई प्लस माइनस नहीं होता और कोई क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता, कोई धारा नहीं है। जब धातु को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, बैटरी से जोड़ दो, वैद्युत क्षेत्र से इसमें जोड़ दो, वैद्युत क्षेत्र का कनेक्शन कर दो। हम क्या कर दिए भाई, इसमें हम लगा दिए एक बैटरी, ऐसे इसमें लगा दिए, हम क्या कर दिए, इस धातु में हम लगा दिए एक बैटरी। ये बैटरी का धन वाला ध्रुव है और ये आपका ऋण वाला ध्रुव है। तो यह आपका क्या, देखो इस वाले सिरे पे एकत्रित क्या हुए हैं माइनस, और इस वाले सिरे पे एकत्रित क्या हुए हैं प्लस। तो क्या करेगा, यह वाला जो माइनस एकदम खचखचाते हुए ऐसे टमटमाते हुए ऐसे इस प्लस वाले के पास चला आएगा, इस प्लस वाले के पास चला आएगा, और ये प्लस वाला इस माइनस वाले ध्रुव के पास चला जाएगा। हम खचखचाते हैं, यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, एकदम से सरेआम बदनाम हो जाएंगे, बेचारे सब गायब हो जाएंगे। तब क्या होगी, तब इस परिपथ में एक निश्चित धारा का प्रवाह होने लगेगा, और यह धारा आपकी ऐसे से ऐसे जानी प्रवाहित होने लगेगी। मतलब ये कि जब हम इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो जो आपके माइनस एकत्रित हुए थे इस ध्रुव, इस छोर पे, या प्लस के पास एकदम खचखचाते हुए चले जाएंगे, और जो प्लस एकत्रित हुए थे वो माइनस वाले के पास चले जाएंगे, और उसके बाद इस वाले धातु में एक धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक, और एकदम निश्चित क्रम से ऐसे जाने लगेगी, ऐसे, ठीक। यहाँ की बात एकदम क्लियर। और आगे की जो